अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व मकरु मकरन व मकरना मकरन व हुम ला यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की ये हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है। उसी ने निज़ाम कायनात कायम किया और वही इसको चला रहा है। वही सब की रोज़ी का मालिक है, वही सब का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार, फ़ख्र मौजूदात, सरवर कायनात, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूरह नमल का तर्जमा और तफसीर का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा था। तो दरमियान में रमज़ान की वजह से हमने 3-4 प्रोग्राम जो है वो रमज़ान के हवाले से किए, तो इसलिए ये सूरह नमल का जो सिलसिला था ये वक्ती तौर पर जो था वो टूट गया। तो आज अल्लाह की तौफीक से हम दोबारा उसको सिलसिला को शुरू कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा था कि उनकी कौम ने आपस में कस्में खाईं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये मामला ही ख़त्म हो जाए। तो उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर शब खून मारने की तैयारी की। उसी सिलसिले में ये आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह मकरू मकरन, के उन कुफ़ार ने एक चाल चली, व मकरना मकरन, और उसके जवाब में हमने भी एक तरकीब बनाई, एक मंसूबा बनाया उनको नाकाम बनाने के लिए। वहुम ला यशऊरून, और हमारा मंसूबा ऐसा था, हमारी तरकीब ऐसी थी, हमारी चाल ऐसी थी कि कुफार को कानो कान उसकी खबर ही ना हो सकी। तो वो कुरान पाक ने उसका जो ये नहीं बताया कि उनका जो प्रोग्राम था वो किस तरह नाकाम हुआ, किस तरह फेल हुआ। अलबत्ता बाज़ रिवायतों में ये आता है कि जब वो मुसल्ला होकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो फरिश्तों ने उनका मुहासरा कर लिया और उन्हीं के हाथों वो मारे गए। बाज़ रवायत में ये आता है कि ये लोग बुरा इरादा करके चले तो एक चट्टान उन पर आकर गिरी और वो सब उसके नीचे दबकर हलाक हो गए। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और इस इरादे से वो निकले तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया। तो बहरहाल ये तो हकीकत है कि वो सारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। हज़रत जब जैसे ही उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया तो अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाएं। यही उनका प्रोग्राम था, यही अल्लाह ताला ने जो बचने का एक मंसूबा था वो सालेह अलैहिस्सलाम पर वादे कर दिया कि अब तुम इसी तरह करो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने नेक बंदों को साथ लेकर अपनी कौम से अलग हो गए। तो जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलग हुए तो जैसे ही वो अलग हुए उसी वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से उस कौम पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया और वो सब के सब वहीं हलाक हो गए। अब वो अज़ाब कैसा था? वो शदीद किस्म का एक ज़लज़ला था। जैसे कुरान पाक में आता है कि फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, कि उनको एक शदीद किस्म के ज़लज़ले ने आ पकड़ा और उस ज़लज़ले में
हलाक कर दिए गए। एक जगह पे आता है कि वह अखज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहता, वो जिन लोगों को एक ज़बरदस्त चीख ने पकड़ लिया जिससे इनकी बस्तियां बर्बाद हो गई। तो बहरहाल ये दोनों ही तरीके उन पर वारद हुए। एक तो ज़बरदस्त ज़लज़ला आया जिससे वो सब तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जब ज़लज़ला आता है तो जो ऊपर से चट्टानें गिरती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। चट्टानों के नीचे दबकर ही बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं। और फिर जो उन पर एक चीख थी वो मुसल्लत की गई, और चीख इस किस्म की थी कि जिसके कान में पड़ती थी उसका जैसे कलेजा फट जाता था। वो बहुत ही दर्दनाक और डरावनी किस्म की आवाज़ थी, बहुत ही दहशत और हैबतनाक किस्म की आवाज़ थी, जिसके कान में पड़ती वही हलाक हो जाता। तो इस तरह वो सब हलाक हो गए, और इन्हीं लोगों में वो लोग शामिल थे, वो 9 लोग भी शामिल थे जिन्होंने हज़रत यहया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को परेशान कर रखा था। आगे अल्लाह ने फरमाया कि फ़न्ज़ुर कैफ़ा कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमाइन। बस देखो कि उनका अंजाम कैसा हुआ, उनकी तदबीर कैसे नाकाम हुई, उनकी तदबीर को हमने उन पर कैसे उल्टा दिया। अन्ना दम्मरनाहुम, कि हमने उन सब को तबाह व बर्बाद कर रख दिया। व कौमहुम अजमाइन, उनकी कौम समेत, यानी उन जालमों समेत उस सारी कौम को तबाह कर दिया। तो इससे पता ये भी चलता है कि जब किसी कौम में जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर वाक़या हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जुल्म करने वाले होते हैं वही उस अज़ाब में आए, इसमें जो देखने वाले होते हैं वो भी अज़ाब का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी ईमान वाले के सामने, किसी भी नेक आदमी के सामने कुछ जुल्म किया जाए तो उसे चाहिए कि वो उसको रोकने की कोशिश करे। हाँ, अलबत्ता इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जे बताए हैं कि पहली सूरत तो यह है कि उसको हाथ से रोके, अगर वो ख़ुद को कमज़ोर पाता है तो फिर अपनी ज़ुबान से रोके, अगर वो ज़ुबान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर कम से कम अपने दिल से ज़रूर उनको बुरा जाने, उनके प्रोग्रामों का हिस्सा बन जाना या ला तल्लुक़ होकर बैठ जाना, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।